हेलो डियर्स, बात करने वाले हैं अध्याय 2 जो कि बहुपद, पॉलिनोमियस और सब्जेक्ट हमारा मैथ क्लास 10 के लिए, और जो कि यहाँ पर आपका पहले से वीडियो जा रहा था, अब जो कि रोज जाने वाला है। और क्यों जाने वाला है अब लास्ट में बताएंगे। चलिए, और जो कि हमने अभी तक पढ़ा बहुपद, बहुपद कितने प्रकार का होता है और बहुपद के मानक रूप पढ़ा और बहुपद। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। चलिए आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। क्या आता है महत्वपूर्ण सूत्र? बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। क्या आता है? बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ कौन कौन से हैं? चलिए हम देख लेते हैं। बहुपद के डियर्स आप देख सकते हैं, पी एक्स बराबर क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है उसका जो कि तुलना करने पर तुलना कर सकते हैं। चलिए, और हम माना क्या लिख सकते हैं? माना अल्फा, ये अल्फा है दोस्त, और कामा बीटा। क्या है? अल्फा और बीटा। अभी आएगा अल्फा बीटा गामा, तीनों आ जाएगा। तो क्या करेंगे? चलिए देख लेते हैं। पहले हिंदी में हम बताएंगे, फिर इंग्लिश, फिर उसका जो अल्फा बीटा गामा है उसको आप अगर करना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या आता है? यक्स माइनस यक्स का गुणांक और क्या होता है? बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक चलिए डियर्स, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए क्या होता है? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक और माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए इसके बराबर क्या होता है? या तो आप इतना ही लिखें, या तो आप फार्मूला शॉर्ट में है, ये तो इतना हिंदी लिखना पड़ेगा आपको जो कि पहले से ही है। और क्या है जो हम शॉर्टकट में फार्मूला बताने जा रहे हैं? देखिए, अल्फा प्लस बीटा, बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपान का ए। चलिए और हम जान लेते हैं इसके बारे में। और क्या है? अल्फा और बीटा, ये आपका फर्स्ट फार्मूला हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ। चलिए क्या होता? अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी अपान का ए। और बराबर क्या होता है? देखिए, ये हिंदी में है, हिंदी लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखिए, इंग्लिश लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिखिए। शॉर्ट फार्मूला है एकदम। देखिए क्या होता है? अचर पद और क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आता है जो कि देख सकते हैं, बिल्कुल आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कि आता है फार्मूला। देखिए हमने 4 फार्मूले बता दिए, चारों फार्मूले अगर आप याद रखेंगे और आगे फार्मूला मिलेगा उसको भी बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए क्या आता है? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक, क्या होता है? बहुपद के शून्यक अल्फा
अल्फा व बीटा है। क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, और क्या है? अल्फा और बीटा हैं, वह द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है अल्फा व बीटा, और क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद क्या होगा? चलिए देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? शून्यक, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल x प्लस शेषफल, या कह सकते हैं शून्यकों का गुणनफल है दोस्त, आप समझ लेना, स्पेस नहीं बचा था यहाँ पर इसलिए। चलिए देख क्या होता है जो कि आप समझ सकते हैं डियर्स। चलिए क्या होता है, इसको अगर छोटा में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखे? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, और अल्फा जो बीटा हमारा है द्विघात क्या होगा? शून्यक है। अल्फा और बीटा हमारा क्या है? शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, शून्यकों का योग हो गया, एक कोष्टक बंद कर देंगे, और क्या होगा? एक्स लिख देंगे प्लस क्या लिख देंगे? अल्फा और इंटू बीटा, या लिख सकते हैं अल्फा गुणे बीटा। आप इतना लिख देंगे। यही आपके 5 फार्मूले हो गए। ये भी 5वां है, ये बताया हूँ कैसे हुआ है ये। ऐसे आपको करना होगा डियर्स। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा डियर्स तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको जैसा कि आप लोग को पता है हमारी न्यू मोबाइल आ गई है, और आप सभी लोग को, भाई को और मम्मी को पापा को धन्यवाद बोलना चाहते हैं। और महत्वपूर्ण सूत्र, जैसा कि आप लोग को पता है महत्वपूर्ण सूत्र कैसा होगा, पॉलिनोमियल्स, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हर बारी पूछा गया है और इस बार भी पूछा गया था और आया हुआ था। चलिए देख लीजिए, और जो भी था और हमसे कोई गलती हो तो वहाँ पर कमेंट कीजिएगा। अगर वॉइस सही नहीं आ रही होगी डियर्स तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।